ये है आपका वांट, ठीक है, और ये है आपका हैव। अगर मैं इसके साथ में हैव टू कर दूं, इसको हैव टू बना दूं, तो ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। और फ्रेजल वर्ब में हम कभी भी चेंजेस नहीं करते, मतलब चेंजेस हम एस यस वगैरह कर लेते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं करते। कभी आप ये कहो यहाँ से टू हटा के आप यहाँ पर ऑफ लगा दो, तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही वहाँ बना है वांट टू, एक वर्ब को मिलाकर और एक प्रेपोजिशन को मिलाकर बनता है वांट टू। फ्रेजल वर्ब जो बनती है वो वांट टू बनती है। और वांट टू से पहले आती है डिजायर। डिजायर समझते हो क्या? डिजायर, ये शिफ्ट डिजायर नहीं है, ये है डिजायर का मतलब होता है चाहत, ख्वाहिश, इच्छा, आरजू, तमन्ना। ये जितनी भी लफ्ज़ हैं इनको हम डिज़ायर से बताते हैं इंग्लिश में। और डिज़ायर का मतलब, डिज़ायर जो बताई जाती है वो बताई जाती है वांट टू से। जैसे कि गवार लैंग्वेज में कह लो या लोकल लैंग्वेज में कह लो, हिंदी में साउंड आती है चाहता। चाहता, चाहता है या चाहती है या चाहते हैं, ये दो साउंड आती है हिंदी और इंग्लिश में। एक सेंटेंस जैसे मैं कहने लगूँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, सो आई वॉन्ट टू टीच। समझ आ रहा है बुशरा? आई वॉन्ट टू टीच। अब यहाँ पर मैं और बताऊँ एक चीज़, यू वॉन्ट टू स्टडी, तुम पढ़ना चाहते हो। आई वॉन्ट टू टीच, यू वॉन्ट टू स्टडी। और वहीं पर अगर कोई सिंगुलर आ जाए, बुशरा वॉन्ट्स टू कुक फूड, बुशरा खाना बनाना चाहती है। समझ आया? अभी नहीं आया होगा। अब यहाँ पर एस क्यों आया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर की, और सिंगुलर्स के साथ में जैसे हम हैव का हैज़ कर रहे थे ना, वैसे ही हम वॉन्ट टू का वॉन्ट्स करते हैं। और अगर आप इसमें फॉर्मूले की बात करें तो हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। हमेशा फॉर्मूला बनाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो सब्जेक्ट हमेशा रहेगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आपको वॉन्ट टू रखना है, अगर सिंगुलर हो तो वॉन्ट्स टू कर देना है, प्लस V1 करना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है। अब ये V1 क्या है? V1 का मतलब है वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसका जिक्र हो रहा है, समझे? जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसका जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया कामरान। ठीक है, सो कामरान, अब सिंगुलर है तो कामरान हो जाएगा, कामरान वॉन्ट्स टू। अब एक वर्ब चाहिए कि कामरान करना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कामरान EARN अर्न मनी। ये देखो बुशरा, सब्जेक्ट हो गया, ये वॉन्ट्स टू ऐसा का ऐसा ही आ गया, चाहत बताई जा रही है, और ये टू भी ऐसे ही आ गया। ये V1 है तो हमने अर्न यूज़ करा, कमाना, किसी भी चीज़ को कमाना, नाम कमाना, पैसा कमाना, इज्जत कमाना, दोनों एक ही बात है। मनी ये ऑब्जेक्ट है। सो कामरान वॉन्ट्स टू अर्न मनी, जो कामरान है वो पैसा कमाना चाहता है। सो कामरान वॉन्ट्स टू अर्न मनी। और मनी की जगह पर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं मिंट मनी, MINT मिंट मनी। वो इसलिए मिंट का मतलब होता है छापना, वैसे प्रिंट का मतलब होता है छापना, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं उसको प्रिंट बोलते हैं, किसी भी चीज़ की छपाई। लेकिन जो नोट होते हैं हमारे, पैसा जो होता है वो जो छपता है, हम सिर्फ उसी के लिए मिंट बोलते हैं। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी मनी हाइस्ट या हिस्ट करके जो भी थी, वो उसमें जो चोरी करते हैं वो उसको मिंटिंग हाउस बोलते हैं। स्पेन की थी ना वो, उसको मिंटिंग हाउस बोलते हैं। तो पैसे छापने को प्रिंट नहीं मिंट बोलते हैं, तो उनको मिंटिंग मशीन बोला जाता है, जो पैसे छापने की मशीन होती है। तो वैसे ही यहाँ पर पैसा छापना, घर नहीं छाप रहे हैं, मतलब बहुत सारा पैसा कमाना।
कहने को मैं यहाँ पे अर्न मनी लॉट्स कर सकता हूँ, लॉट ऑफ कर सकता हूँ, टू मच कर सकता हूँ, मगर हमारे पास में फ्रेज है तो हम बोल सकते हैं कामरान वॉन्ट्स टू मिंट मनी, बुशरा वॉन्ट्स टू मिंट मनी, आई वॉन्ट टू मिंट मनी, यू वॉन्ट टू मिंट मनी, वी वॉन्ट टू मिंट मनी एंड दे वॉन्ट टू मिंट मनी। सो दीज आर द फ्रेज। इन ये कुछ ऐसी फ्रेजेज हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे नाम और पैसा कमाने चाहते हैं कुछ लोग, सो आई वॉन्ट टू earn name and fame, she wants to dazzle, dazzle, dazzle her parents name, her पेरेंट्स नेम, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। नाम रोशन करने को डेज़ल बोलते हैं। और देखो वही वाला ऐसा आ गया जो मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, उस दिन जब हम बहस कर रहे थे इस चीज़ पे, तो इसमें डेज़ल में अपॉस्ट्रॉफी लगेगा ऐसे करके। तो शी वॉन्ट्स टू डेज़ल हर पेरेंट्स नेम, वो बिजनेस करना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू डू बिजनेस, वो मिलना चाहता है सो ही wants to meet her, मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ सो आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू बाय आईफोन। और एक चीज़ बता दूं, बाय की जगह पर गेट भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। प्राप्त करना मतलब होता है गेट का मीनिंग। सो आई वांट टू गेट आईफोन। अब यहाँ पर वांट टू की जगह पर ये है वांट टू, ठीक है। वांट टू को शॉर्ट में वाना बोलते हैं, WANNA। समझ आ रहा है बुशरा, कामरान? वांट टू को शॉर्ट में वाना बोला जाता है, ना वो वनना है, सिर्फ वाना पढ़ना है। अब देखो इसमें और मज़ा आएगा। कामरान वाना अर्न मनी, आई वाना अर्न नेम एंड फेम, शी वाना डेज़ल हर पेरेंट्स नेम, ही वाना मीट हर, और आई वाना बाय एन आईफोन, और आई वाना बाय आईफोन। सॉरी, नहीं आया समझ में वाना? ये वॉन्ट्स में एस इसलिए लगा है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये है डू डज, ठीक है। क्वेश्चन और नेगेटिव दो जगह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर पॉजिटिव होता है तो क्या यूज करते हैं? अगर सिंगुलर होगा तो एस लगाते हैं या यस लगाते हैं, ऐसा ही है। अगर प्लूरल होता है तो हम मेन वर्ब लिख देते हैं बस। आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, अमन गोज, बुशरा गोज, एवरीवन गोज, नोबडी गोज, नो वन गोज। तो इसलिए हम एस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है हम उसमें एस लगाते हैं। यही बताया था ना मैंने भी आपको। अभी जैसे हमने फॉर्मूला बना रखा है, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको प्रेजेंट में इमेजिन करो कि सर हम फॉर्मूला बना रहे हैं, मैंने क्या बताया, वर्ब है, इसमें चेंजेस होंगे। पास्ट में लेकर जाओगे तो ये वांटेड हो जाएगा। जैसे कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता था, सो आई वांटेड टू परचेज अ कार, बट मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बन रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, इंग्लिश में 4 टॉपिक हैं, डू डज डिड विल। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। घुमा फिरा के ये इस वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं आया, और ये पूरी इंग्लिश में रहता। डू डज डिड विल, बस इनको समझ लो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके। दोबारा पढ़ाने की बात करोगे दोबारा पढ़ा दूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सेपरेट पढ़ाने की बात करो, सर नोटबुक में पढ़ा दो, नोटबुक में पढ़ा दूँ, बोर्ड पे पढ़ा दो, बोर्ड पे पढ़ा दो। I want to earn name and fame, she wants to dazzle her parents' name, he wants to meet her.
यहाँ नहीं लगाएंगे एस तो किस में लगाएंगे, टू में लगाएंगे, बी टू में लगाएंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मैं एक बात बता दूं, देखो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखो बुशरा, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 S या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही के बाद में क्या है, वर्ब। तो वर्ब हमारी वांट है, वांट है, तो वर्ब में ही तो ES लगा रहे हैं, तभी तो वो वांट्स हुआ। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल ऐसी फॉर्मूला बना दिया है, ये तो फॉर्मूला कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। फॉर्मूले जो मिलते हैं पारा टेंसेस के फॉर्मूले मिलेंगे बस, कि सब्जेक्ट प्लस डू डज, डिड नॉट, विल नॉट, ये वाले फॉर्मूले। इसमें नेगेटिव अगर होगा तो डू नॉट और डज नॉट होगा, ये रहा। आप कह सकते हो डोंट, वॉन्ट और डजेंट वॉन्ट, नॉट डज नॉट, क्योंकि हमने डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म बना ली, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म बना ली, इन सब की शॉर्ट फॉर्म बना ली। हम इसको और थोड़ा सा इनफॉर्मल करके शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोंट वाना, डजंट वाना, डोंट वाना, डजंट वाना, ये हम कर सकते हैं। डोंट वाना, डजंट वाना, और ये इनफॉर्मल है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर हमें प्रॉपर किसी इंसान से हम बात कर रहे हैं, हमसे बड़ा है या ओहदे में बड़ा है, वैसे भी नॉर्मली हम इसे अपने दोस्तों के साथ लोकल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट वाना, यू डोंट वाना, ही डोंट वाना। मगर आप प्रोफेशनली अगर किसी इंसान से बात कर रहे हो तो आपको वांट टू ही बोलना पड़ेगा। और अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो वो तो सिंपल है ही, बहुत आराम से बना सकते हो आप। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आपने स्टार्ट करा, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट वांट टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। आप कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और बता दूं इसमें मैं आपको, अगर आप करना चाहो तो उसको वाना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है, सो आई डोंट वांट टू टीच यू, ठीक है। और एक तुमने बना दिया कि हम खाना नहीं चाहते, वी डोंट want to eat, we don't want to eat। अगर सिंगुलर के साथ में बनाना है तो बोल सकते हो he doesn't want to come, he doesn't want to come, वो आना नहीं चाहता। और बोल सकते हो she doesn't want to play, she doesn't want to play, वो खेलना नहीं चाहता। we don't wanna go, हम जाना नहीं चाहते। और you don't wanna, you don't wanna come, तुम आना नहीं चाहते। सो इस तरह से हम नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में या नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं। और इसमें हम ज़्यादातर पता है किस किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई डो नॉट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू गेन ग्राउंड इन बिजनेस। गेन ग्राउंड इन बिजनेस का मतलब होता है एक ज़िंदगी में बिजनेस बनाना और सक्सेसफुल बना लेना। गेन ग्राउंड इन बिजनेस, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वॉन्ट टू वर्क with my favorite star, I want to work in a movies, dramas, I want to come true my parents dream,
मैं अपने माता पिता के बनाए हुए रास्तों पे चलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डेजर्ट माई पेरेंट्स नेम। आई डोंट वॉन्ट टू स्मोक, मैं स्मोक नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मीट माई एनिमीज़, अपने दुश्मनों से नहीं मिलना चाहता। यू डोंट वांट टू स्ट्रगल, तुम लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द मनी और थिंग्स, तुम पैसे और चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मगर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ पैसों के साथ ही करता है, क्योंकि अगर पैसा होगा तो चीज़ें खरीद लेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है लाइफ में वो पैसे के साथ होता है बस। अब मान के चलो मैं कहने लगूँ मैं इस फ़ोन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इस फ़ोन का जिक्र भी नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत दूर की बात है। कह दूँगा ले तू चला ले इसको। आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई वॉन्ट टू मिंट मनी, दैट्स वाई आई डो नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़। वैसे ही हम नेगेटिव में बनाना चाहते हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक प्रॉब्लम्स, मैं परेशानियाँ नहीं खड़ी करनी चाहता। मेक प्रॉब्लम्स का जो मतलब है यहाँ पर वो यही है कि मैं परेशानियाँ नहीं लेना चाहता, नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू लिव इन ओखला, मैं ओखला में ही नहीं रहना चाहता बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर सिस्टम। फैसिलिटी तो नाम ही है बस यहाँ पे कि फैसिलिटी होती है। सो नेगेटिव सेंटेंस जितना ज़्यादा बना लोगे उतना बेहतर है, और जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेहतर है। सो मेक श्योर यू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड सो देखो, अगर आप क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन भी हम डूडल्स के साथ ही बनाते हैं, और क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा लगता है पूछने में और बात करने में। जैसे कि अभी एजाज़ आया है क्लास में, तो हम पूछ सकते हैं। सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। डू यू वांट टू हैव सम वाटर, क्या तुम थोड़ा सा पानी पीना चाहते हो, क्या तुम पानी पीना चाहते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल डू डज सब्जेक्ट लगाओ V1 करके सीधा, सॉरी वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क आपका। डू यू वांट टू हैव सम वाटर, और डू यू वांट टू हैव पिज़्ज़ा, डू यू वांट टू ईट ब्रेकफास्ट, डू यू वांट टू टेक सम रेस्ट, डू यू वांट टू परचेज iPhone 18 आ गया है, डू यू वांट टू मेक मनी, डू यू वांट टू अर्न मनी, डू यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे इन 5-star होटल, और डू यू वांट टू मीट योर फेवरेट स्टार। सो हु इज योर फेवरेट स्टार? उर्फी जावेद। और कोई तो होगा, कौन है ये बताना नहीं चाह रहे हो? ऐसा कौन सा एक्टर पैदा हो गया जो हमने देखा नहीं? तो आप बता सकते हो। डज योर मॉम वांट टू, अब जो ES लगेगा वो सिर्फ सिंगुलर में लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। डज योर मॉम वांट टू कुक फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हैं। ऊपर से डू दे वांट टू, वाना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू दे वाना, डू दे वांट टू हैव सम रेस्ट, हैव रेस्ट ही कर दो, हैव रेस्ट, क्या वो आराम करना चाहते हैं। डज, सॉरी डज ही वांट्स, डज ही वांट टू गेट मैरिड, क्या वो शादी करना चाहता है। डू, सॉरी डज एजाज, ऐसे लिखा जाता है AIZAZ, AJ लो जे, अब ठीक है। एजाज वांट टू गेट एडमिशन,
इन जामिया, जामिया यूनिवर्सिटी, और भी बोल सकते हो। डू वी want to take टी, क्या हम चाय पीना चाहते हैं, क्या हम चाय पीना चाहते हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी जो फ्रेजेस हैं, हम उनके साथ में अगर सेंटेंस बनाएं और बोलें तो अच्छा है, स्पीकिंग और अच्छी होगी उससे। हैव का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। देखो हैव जो है एजाज, यहाँ पर हम हैव नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ये है हमारा ईट और ये है ड्रिंक। खाने पीने के लिए यूज़ होते हैं दोनों, एक खाने के लिए एक पीने के लिए। तो हम इन दोनों की जगह पर अब ज़्यादातर हैव लगाते हैं। इसीलिए मैंने सेंटेंस बोला था, डज एजाज वांट टू गेट एडमिशन इन जामिया एंड ही डज ही वांट टू गेट मैरिड। हाँ क्या सेंटेंस हैव वाला वो रहा। रेस्ट लेने के लिए भी, या हमने शायद इरेज कर दिया हो, मिटाने को इरेज बोलते हैं। लाइक आई वांट टू गेट, I wanna have some tea, I wanna have some water, I wanna have pizza, I wanna have burger, I wanna have some food, I'm having my dinner, I want to have lunch, I want to have breakfast, I want to have dinner, brunch, supper, सब स्नैक्स वगैरह। एक होता है लंच, सॉरी एक होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद आता है ब्रंच, जो 10 बजे करते हैं ना वो ब्रंच होता है। जो ब्रेकफास्ट होता है वो 7 बजे और 8 बजे होता है। फिर आता है हमारा ब्रंच 12 बजे, उसके बाद आता है लंच 1 बजे, उसके बाद आता है स्नैक्स जिसको स्नैक बोल देते हैं शाम में 4 बजे 5 बजे। फिर आता है डिनर 8 बजे, उसके बाद आता है सपर 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद। जो रात का लेट, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो हम लोग ना हम लंच कर लेते हैं, लंच टाइम पे करते हैं हम। ब्रेकफास्ट की जगह करते हैं हम ब्रंच और डिनर की जगह करते हैं हम सपर।